क्या क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू डी सी, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव क्या करना है, ओ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। टू प्रूव करना है एओ डिवाइडेड बाय बीओ इज इक्वल टू सीओ डिवाइडेड बाय डीओ। ये वो एओ और कुछ नहीं बचा ना, सारे वो लगा दिए ना, एबीसीडी जे ट्रेपेजियम। अब कीजिएगा भाई सॉल्यूशन, अब मिसबा दानिश की बात मान लीजिएगा भाई, सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ए बी सी डी आ रहा है, ई ले लीजिएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। ई पॉइंट नहीं था बेटा, अच्छा। तो हम कहेंगे ओ ई पैरेलल टू ए बी के ले लीजिएगा, ठीक है। यही साइड पैरेलल, हम होल नहीं बनाएंगे लाइन, ना ना पूरी नहीं बनानी। यहीं पे क्या कर देंगे, एंड ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। तो अगर जरूरत पड़ जाए क्या, पड़ेगी ही। सो ऑल थ्री साइड्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तीनों पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। सो ओ ई पैरेलल टू बी सी, ए बी या बी ए एंड पैरेलल टू डी सी, तीनों साइड आपस में पैरेलल हो गई। ओके, पहले क्या लेंगे भाई, एक बार तो ट्रायंगल आप वो ले लीजिएगा जिस ट्रायंगल के अंदर साइड ए बी आ रही हो, और एक बार ट्रायंगल वो ले लीजिएगा जिसके अंदर साइड डी सी आ रही हो। एक बार तो चूंकि ये साइड जो है वो इन दोनों के पैरेलल है, तो एक बार तो ट्रायंगल हम ऐसा लेंगे जिसके अंदर ए बी साइड आ जाए, और ए बी और ओई तो दोनों में आई भी आएगी। हाँ लीजिएगा, तो पहले लीजिएगा कौन सा बता रहे हैं आप ही बताओ, ए बी डी, ठीक है बिल्कुल सही। इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर क्या होगा, ए बी डी के अंदर है आपका ए बी साइड पैरेलल है ई डी के, ए बी ई डी के पैरेलल है। इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूज ना हो। सर ई डी तो कुछ है नहीं, ईओ है। कौन सी, ईओ। ओके, तो ये साइड इसके पैरेलल आ गए। ट्रायंगल में देखिएगा क्या होगा जरा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर तस्वीर समझ में आ रहा है भाई, ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय बीपीटी, पैरेलल साइड है तो यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। क्या आएगा, ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ लिख दो, जब ओडी इसको लिख दिया बाई बीपीटी लग रहा है सीधे सीधे, बाई बीपीटी। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे ऐसा जिसके अंदर डीसी साइड आ रही हो, और डीसी भी आपकी किसके पैरेलल है, ईओ के। तो इस ट्रायंगल को लेने के लिए क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, और एडीसी में क्या है जी, ईओ पैरेलल टू डीसी, यहां पर भी बीपीटी लगा दीजिएगा। तो इसमें अगेन एई डिवाइडेड बाय ईडी किसके इक्वल हो जाएगी, एओ अपॉन सीओ के, एओ डिवाइडेड बाय सीओ अगेन बाय बीपीटी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगेन लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ रहा है आपके पास, आपके पास आ रहा है बीओ डिवाइडेड बाय डीओ इज इक्वल टू एओ डिवाइडेड बाय सीओ। क्वेश्चन में यही पूछा था क्या, एओ बीओ, तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा इसका, यहाँ पे आपको इससे मैच करना है ना, एओ डिवाइडेड बाय बीओ करना है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा आई थिंक है, नहीं जरूरत है,
AO, इसको इधर ले जाओ, इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिएगा, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे स्टेप बढ़ा दीजिएगा, दैट विल बी CO डिवाइडेड बाई DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, CO को यहाँ पे ले आए ना, तो CO डिवाइडेड बाई DO, और ये क्या हो जाएगा AO डिवाइडेड बाई BO, यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, AO डिवाइडेड बाई, हाँ एक्सचेंज, तभी तो बोला ना एक्सचेंज कर दो इसको, क्योंकि हमें इससे मैच कराना है ना। अब AO के डिवाइड में कौन आ रहा, BO आ रहा है, तो AO के डिवाइड में BO लाना है, तो इसे इसके डिनोमिनेटर में ले जाइएगा, हेंस प्रूव। इशारा समझ लो यार। AB पैरेलल टू DC ट्रेपेजियम, इधर भी तो हो जाएगा ना, यस सर। AB को DC के पैरेलल प्रूव करना है, ये गिवन है हमें। कंस्ट्रक्शन अगेन EO को ज्वाइन कर देंगे या AB। अब इसमें देखो एक काम करना है, क्या करना है, किसी एक साइड के पैरेलल लीजिएगा इसको, ये जो EO है इसे किसी एक साइड के पैरेलल लीजिएगा, चॉइस आपकी है, या तो DC के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दो या फिर AB के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दो, DC के पैरेलल कर दो, आपकी मर्जी है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे OE का कंस्ट्रक्शन हम किसके पैरेलल करेंगे, DC के। अब DC जो है वो EB के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ट्रेपेजियम दिया नहीं है इसने, वो हमें प्रूव करना है। तो अगर हम OE को DC के पैरेलल तो हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया, और किसी ना किसी तरह से हम OE को AB के भी पैरेलल कर दें, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, और AB DC पैरेलल हुई, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझा रहा हूं। ये कह रहा है OE को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया DC के पैरेलल, यानी कि OE को DC के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया, वो AB के पैरेलल नहीं है, तो हमने ये तो कंस्ट्रक्शन से कर दिया। और अगर इस रिलेशन की हेल्प से हम OE को AB के भी पैरेलल कर दें, तो फिर ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी और इसके भी, तो इसका मतलब AB DC दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो एक को तो कंस्ट्रक्शन से कर दीजिएगा आप, कंस्ट्रक्शन से हमने ये ले लिया, और यहां से आप अब BPT से रेशियो इक्वल ले आइएगा। ठीक है, कौन से ट्रायंगल को लेंगे बताइए, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADC। क्यों लेंगे, क्योंकि आपने इसको कंस्ट्रक्शन से दोनों को पैरेलल किया है ना, तो एटलीस्ट पैरेलल तो आने चाहिए, तभी BPT लगेगी। तो इन ट्रायंगल ADC के अंदर क्या है जी, EO पैरेलल टू DC, कैसे है जी, बाय कंस्ट्रक्शन है, तो साइड्स का रेशियो इक्वल लिख दीजिएगा आप। साइड का रेशियो इक्वल लिखेंगे, अगेन जैसे हमने स्किप किया था, तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाई OC बाई BPT। ठीक है जी। अब क्या करना है जनाब, इस वाली इक्वेशन से जो गिवन है, हमें AO डिवाइडेड बाई OC निकाल लीजिएगा। इस वाली इक्वेशन चूंकि हमें सेम नहीं मिल रही ना, तो सेम बना लीजिएगा जैसे अभी बनाई थी। तो इस इक्वेशन को हम आगे एक्सटेंड करके क्या कर सकते हैं, AO डिवाइडेड बाई CO। अब इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिएगा। क्यों एक्सचेंज कर रहे, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई है हम उसको बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू है OA डिवाइडेड बाई OC, तो अगर OC को हम OA के डिनोमिनेटर में ले आए तो ये वैल्यू बन जाएगी, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BO डिवाइडेड बाई DO। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस OE OC को आप BO DO के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, वी हैव AO, अच्छा OA लिखा हुआ है, कोई नहीं, इसी को चेंज कर लो, सबको एक जैसा बना लो। इक्वेशन तो लिख दो, किस पे, नहीं इसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। AO डिवाइडेड बाई CO है इज इक्वल टू किसके है, BO डिवाइडेड बाई DO के। यहां पे लिख दो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन से क्या है, AO CO कहां पे, हाँ वी हैव, तो ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो AE डिवाइडेड बाई ED जो है BO DO के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 1 और 2 से,
दानिश देखना, बोर्ड आ रहा ना यहां तक का। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? बीओ डिवाइडेड बाई डीओ के। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई। अब इन दोनों के इक्वल होने से क्या होगा? आप ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाइएगा, और ऊपर वाले ट्रायंगल में जब हम आएंगे किसके अंदर? ए बी डी के अंदर, और यहां से इस लाइन को स्किप कर दीजिएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर क्या है जी? ये साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है। क्या इक्वल दिया है? ए डिवाइडेड बाई ईडी इज इक्वल टू बीओ डिवाइडेड बाई डीओ। तो क्या हो रहा है बेटा? ए डिवाइडेड बाई ईडी, ए डिवाइडेड बाई ईडी इज इक्वल टू बीओ डिवाइडेड बाई डीओ। रेशियो इक्वल हो रहे हैं तो कन्वर्ज से क्या हो जाएगा? साइड पैरेलल हो जाएगी किसके? ओई पैरेलल टू ए बी। बात समझ में आ गई भाई? दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कहां पे लगता है? बीपीटी के अंदर लगेगा, तो यहां पे कन्वर्ज लग गया, दोनों पैरेलल बाय द कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? एक चीज क्या है, क्या बताओ सर? इन ट्रायंगल एबीटी के बाद आपको लिखना था कॉमन है वहां के एबी पैरेलल एईओ। नहीं, इस ट्रायंगल में कहां में पैरेलल है? ये पैरेलल कहां है? ये तो प्रूव करना है ना। ये है हमारे पास इस ट्रायंगल में ये रिलेशन है, तभी तो ट्रायंगल के बाद लिखा है ना। इससे मैं कन्वर्ज तभी तो लगा रहे कि लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, ये रेशियो दिए हुए हैं इक्वल। तो अब यहां से क्या हो गया बेटा? ओई ए बी के पैरेलल है, और ओई आपका डीसी के पैरेलल भी था, तो ओई पैरेलल टू डीसी, और इसे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हमारा ए बी साइड जो है वो डीसी के पैरेलल हो जाएगी। सो ए बी सी डी क्या बनेगा जी? इज अ ट्रेपेजियम। हाँ, इज अ ट्रेपेजियम।